Good morning, my dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today, I have come up with Class 3 Computer Chapter number 1, that is Recap. चलिए हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर क्लास 3 का देखते हैं. पहला है इंट्रोडक्शन. फर्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेड अप ऑफ डिवाइसेस that helps to perform various functions like entering data, processing it, storing it and also presenting the output. तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि डाटा एंटर करना, डाटा को प्रोसेस करना, स्टोर करके रखना और उसके आउटपुट को प्रेजेंट करना. ये सब तो फंक्शंस हो गए कंप्यूटर के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा मॉनिटर. आप देख भी पा रहे होंगे, डायग्राम्स भी साथ में दिए हुए हैं. द मॉनिटर इज लाइक अ टेलीविजन विच डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. मॉनिटर क्या होता है. मॉनिटर टेलीविजन के जैसा दिखता है. जो टीवी हम घर में देखते हैं उसी प्रकार से दिखाई देता है, जो कि आउटपुट जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, उसका आउटपुट जो रिजल्ट होता है उसको स्क्रीन पे दिखाता है. सेकेंड पार्ट है हमारा कंप्यूटर का माउस. देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में. द माउस इज यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. जो माउस है उसको कंट्रोल करता है, किसको, कर्सर को, स्क्रीन पे, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा तीसरा कीबोर्ड. कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट बटन्स ऑन इट लाइक अ टाइपराइटर विच आर कॉल्ड कीज. तो जो कीबोर्ड होता है उनमें बहुत अलग अलग प्रकार के बटन्स होते हैं, किसकी तरह, टाइपराइटर की तरह. और इन बटन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कीज बोलते हैं. KEYS कीज. वाट एवर इज टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड कैन बी सीन एंड रीड ऑन द मॉनिटर. तो हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड में वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है और हम उसको पढ़ सकते हैं. फोर्थ पार्ट है हमारा CPU. CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे. द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है कंप्यूटर का. इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम एंड इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को और सिंगल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है कंप्यूटर में. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम अदर कॉमन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कुछ अन्य कॉमन पार्ट्स कंप्यूटर के. पहला है प्रिंटर. सभी ने, आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा. तो प्रिंटर क्या काम करता है देखते हैं. अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट पिक्चर्स और लेटर्स ऑन अ पेपर. तो प्रिंटर क्या करता है, कोई भी डायग्राम, कोई भी फोटो, कोई भी पिक्चर, कोई भी लेटर, कोई भी पेज को पेपर में प्रिंट करता है. ठीक है, ये आपको समझ आया होगा. सेकेंड है स्पीकर्स. स्पीकर्स का क्या काम है. स्पीकर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ म्यूजिक, मूवीज, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा. तो स्पीकर्स को हम सुनने के लिए म्यूज़िक के साउंड को, मूवीज़ के साउंड को, वीडियो गेम्स के जो म्यूज़िक होते हैं उसके साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लिसनिंग मतलब सुनना. नेक्स्ट है माइक्रोफोन. तो माइक्रोफोन डायग्राम देख के ही आपको समझ आ रहा होगा कि माइक्रोफोन क्या है. अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड जनरली एज अ वेव फाइल. इट कैन बी यूज्ड फॉर वॉइस डिक्टो प्रोग्राम्स एज वेल. तो माइक्रोफोन जो है उसको वॉइस रिकॉर्ड के लिए काम आता है या साउंड के लिए काम आता है, जनरली वेव फाइल के रूप में. इसको हम वॉइस डिक्टो प्रोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क. तो हार्ड डिस्क क्या होता है. हार्ड डिस्क इज लाइक द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर्स एंड टेक्स्ट. इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. अ हार्ड डिस्क मस्ट बी प्रेजेंट इन द CPU फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपरली. तो हार्ड डिस्क क्या है, दिमाग की तरह होता है. मेमोरी मतलब याददाश्त. तो याददाश्त की तरह होता है कंप्यूटर का,
जहाँ सारे पिक्चर्स, सारे डाटा, सारे वीडियोस स्टोर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सेव रहते हैं। ये जो है हार्ड डिस्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के, जिसको हम CPU कहते हैं, उससे कनेक्टेड रहता है। हार्ड डिस्क प्रेजेंट होना ज़रूरी है कंप्यूटर के CPU में, क्योंकि जिससे कि कंप्यूटर आसानी से काम कर सके, अच्छे से प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। नेक्स्ट है हमारा CD ड्राइव। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? CD ड्राइव। तो CD ड्राइव रिमूवेबल मीडिया स्टोरेज, it is known as CD-ROM, DVD, etc. CD-R drive allows us to record information on a compact disk to store data or share a file. तो जो CD ड्राइव है वो एक रिमूवेबल मीडिया स्टोरेज है, जिसको हम निकाल भी सकते हैं। इसको हम CD-ROM, DVD के रूप में जानते हैं। जो CD-R ड्राइव होता है वह अलाउ करता है हम लोगों को कि हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को CD में, और स्टोर करके रख सकते हैं डाटा को, या शेयर कर सकते हैं फाइल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ्लॉपी ड्राइव। अ हार्ड ड्राइव हैज़ एडिशनल ड्राइव्स EFG। जो हार्ड ड्राइव होता है उसमें 3 प्रकार के और अलग से एडिशनल ड्राइव होते हैं EFG के नाम से, टू स्टोर पर्टिकुलर वर्क इज असाइन, जिससे कि हम कोई वर्क को हम उसमें स्टोर कर सकें। द फ्लॉपी ड्राइव्स आर 5 स्मॉल डिस्क फॉर स्टोरिंग डाटा and are inserted in the computer. Both the drives are there in the CPU. दोनों प्रकार के ड्राइव्स जो हैं CPU में होते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क हैं वो उसमें 5 स्मॉल डिस्क होते हैं, जिसमें कि डाटा स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू टॉक टू द कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डाटा टू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? हमें कंप्यूटर में बातचीत करने के लिए मदद करते हैं। ये इट इज़ यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो डाटा के रूप में कंप्यूटर को काम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है। लेट अस लर्न अबाउट सम इनपुट डिवाइसेस। तो देखते हैं हम कौन कौन से हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं। पहला है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन प्रेस कीज ऑन द कीबोर्ड एंड कैरेक्टर्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम उनके बटन्स, उनके कीज़ को कीबोर्ड में प्रेस करते हैं, और जो भी चीज़ें हम प्रेस करते हैं, जो बटन्स, उसके कैरेक्टर्स स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। सेकंड इज माउस। माउस क्या होता है? माउस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। व्हेन यू मूव द माउस अराउंड एंड क्लिक द बटन, इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यू कैन सी द माउस कर्सर ऑन एरो मूविंग अराउंड द स्क्रीन। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। जब आप मूव करते हैं माउस को और क्लिक करते हैं बटन्स पे किसी एक फोल्डर्स पे, तो वो बताता है कंप्यूटर को कि क्या काम करना है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि माउस कर्सर स्क्रीन पे चारों तरफ घूमता रहता है जब हम मूव कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस इज एनीथिंग दैट कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को दिखाता है, डिस्प्ले करता है। फर्स्ट इज मॉनिटर। Monitor screen is an example of an output device. A monitor takes information and displays it on the screen for you to look at. तो monitor screen क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, दिखाता है अपने स्क्रीन पे। किसके लिए? हम लोगों के लिए। दूसरा है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रिंट्स इट सो दैट यू कैन सी इट। तो प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट डिवाइस है, वो इन्फॉर्मेशन को लेता है कंप्यूटर से और प्रिंट करता है पेपर पे, जिससे कि हम देख सकें। क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग जगहों पर ज़रूरत होती है। पहला है स्कूल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होटल्स, ऑफिसेस, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब जगह इस्तेमाल की जाते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टुडे ऑलमोस्ट एवरीवेयर एज दे आर फास्टर एंड मेक आवर वर्क इजियर। कंप्यूटर को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये फास्ट हैं और हमारा काम आसान कर देते हैं। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना चाहिए लैब में और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको हम पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑलवेज बी सीटेड प्रॉपरली विथ करेक्ट पोस्चर ऑन द चेयर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर।
जब भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में तो हमें प्रॉपर पोस्चर, बॉडी पोस्चर को अच्छे से बैठना चाहिए, अच्छे तरीके से बैठना चाहिए काम करते समय। कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम स्ट्रेन। आपकी आंखों को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े आंखों पर, इसलिए हमको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए मॉनिटर से। इफ़ यू आर 2 और मोर पीपल शेयरिंग वन कंप्यूटर देन डिवाइड द टाइमिंग्स टू डू द प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। और जब आप एक ही कंप्यूटर में 2 से 3 लोग होते हैं, शेयर करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, टाइम को डिवाइड कर देना चाहिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के लिए, जिससे कि सभी को थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए। लिसन टू योर टीचर। तो आप अपने टीचर्स के भी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस टीचर देता है उसके हिसाब से भी आपको काम करना चाहिए, आपको सुनना ज़रूरी है। डोंट्स, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विथ वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथ से कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर टेबल। और कंप्यूटर टेबल के आसपास हमें ना तो कुछ पीना चाहिए ना ही खाना चाहिए। डू नॉट हिट द कीज ऑन द कीबोर्ड टू हार्ड। तो जब आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के बटन्स को जेंटली प्रेस कीजिए, आराम से प्रेस कीजिए, ज़्यादा हार्ड करने से उनकी बटन्स टूट जाएंगी। डू नॉट टच एनी ओपन वायर्स और प्लग्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कोई भी ओपन वायर या प्लग को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले इन कंप्यूटर रूम, और कंप्यूटर रूम में कभी भी खेलना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ you find it interesting. Okay, thank you for watching the video. Have a nice day. Goodbye everyone.